इस क्लास में अभी हम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पढ़ेंगे और समझेंगे। आपको ये शेयर हो रहा होगा, आप देख सकते हो, पेज नंबर 222 आपका टेक्स्ट बुक में आप ले लेना है। और सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे बहुत से बच्चे 9th में आने के बाद भी उनको ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि स्पीयर और सर्कल एक ही चीज है, ठीक है। लेकिन स्पीयर जो है वो 3 डायमेंशनल फिगर है और सर्कल जो है वो 2 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता। स्पीयर एक बॉल के जैसा होता है, एक बॉल ही होता है मान लो, ठीक है, और उसका वॉल्यूम भी होता है, ठीक है। तो स्पीयर का थोड़ा डिटेल में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। A circle is a plane closed figure whose every point lies on a constant distance called radius from a fixed point, which is called a center of the circle. Now, if you paste a string along a diameter of a circular disc and rotate it as you had rotated the triangle in the previous section, you see a new solid. What does it resemble? A ball, isn't it? है ना? तो उसको हम स्फीयर कहेंगे, राइट। A sphere is like the surface of a ball. The word solid sphere is used for the solid whose surface is a sphere. Okay. Can you guess what happens to the center of the circle when it forms a sphere on rotation? Of course, it becomes the center of the sphere. So, a sphere is a 3 dimensional figure which is made up of all points in the space which lie at a constant distance called the radius from a fixed point called the center of the sphere. Okay. अभी एक एक्टिविटी आपको दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को आप करके भी देख सकते हो। मैंने इसको करके देखा है, आप भी इसको करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसे 4 सर्कल जिसका सेम रेडियस हम ले लेंगे और इन चारों सर्कल का जितना एरिया होता है उतना एरिया एक स्फीयर का होगा, ठीक है। मतलब सरफेस ऑफ द स्फीयर का होगा। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं ना? ओके। तो हाँ, बोलो। हम्म। हाँ, इसके ऊपर पढ़ना है और एक्टिविटी। ओके। तो अभी आप समझ गए होंगे कि इसका जो 4 सर्कल का जो एरिया होता है वो एक स्फीयर का सरफेस का एरिया होता है। एक सर्कल का एरिया कितना होता है मालूम है आपको? क्या कितना होता है? ये एक स्फीयर का एरिया है, एक सर्कल का एरिया कितना होता है? यहीं पे है ना, स्फीयर का 4 टाइम्स द एरिया ऑफ सर्कल होता है। नहीं नहीं नहीं, पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर। टू 2 पाई आर जो है वो सर्कल का सर्कमफेरेंस है, ओके। और यहीं पे ये दिया हुआ है, देखो ना, 4 टाइम्स द एरिया ऑफ ए सर्कल, यहाँ पे ऑफ रेडियस आर। सो 4 तो 4 इंटू है और पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया है,
So the area of sphere, surface area of sphere is 4 pi r square. अभी जहाँ तक सरफेस एरिया का बात है तो प्रीवियसली हमने जो कोन और सिलेंडर का एरिया देखा था उसमें टोटल सरफेस और कर्व्ड सरफेस था, लेकिन इसमें टोटल सरफेस ही है क्योंकि ये पूरा क्लोज्ड है। ठीक है, उसको कहीं से हम ओपन करेंगे तो भी ये स्फीयर जो है हम क्लोज्ड ही लेंगे। ठीक है, और उसका एरिया जो है हम टोटल सरफेस एरिया ही लिखते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कभी नहीं उसका हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए आपको खाली सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर ही हम पढ़ेंगे। और जब स्पीयर को हम एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं, बीच में से दो टुकड़ा कर देते हैं, जैसे ये फिगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो दो हेमीस्फीयर बन जाता है। ठीक है, और हेमीस्फीयर में इसका जो यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। हेमीस्फीयर में आप देखो यहाँ पे तो ये एक नया सरफेस इधर ऊपर बनता है। जब ये स्फीयर था पूरा ऐसा, ठीक है, स्फीयर में हम ऐसे ऐसे कर देते बीच में ताकि ये 3 डायमेंशनल फिगर लगे हम। और जब इसको कट करते हैं तो ये पूरा इसका जो सरफेस था वो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इसका मतलब इसका ये जो आधा पार्ट है ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर होगा। और ये सर्कल है, ऊपर का जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, तो एक सर्कुलर पार्ट है, तो ये 1 पाई आर स्क्वायर। तो हेमीस्फीयर का अगर सी एस से पूछे आपको तो ये इसका सी एस है, कर्व्ड सरफेस एरिया। और टी एस से पूछे तो इसको हम ऐड कर देते हैं 3 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया। समझे? तो हेमीस्फीयर का ये एरिया होता है, राइट। तो ये आपको फॉर्मूला याद करने का है। ओके, नेक्स्ट हेमीस्फीयर के आगे आपको टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, उसके बाद उसका एग्जांपल दिया हुआ, उसको हम एक बार समझ लेंगे अच्छी तरह से। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। दिया रेडियस दिया हुआ आपको, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर पूछा है, तो ये बहुत ही इजी है। आप सीधा फार्मूला लिखोगे इसका 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर उस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। सो 4 की जगह में 4 लिखेंगे, पाई की जगह में 22/7, और आर स्क्वायर है इसलिए 7 इंटू 7 लिखेंगे। एक 7 को दूसरे ऊपर न्यूमरेटर में एक 7 के साथ कैंसिल कर लेंगे, तो आपको 4 इंटू 22/7 बचेगा। सबको मल्टीप्लाई करने पे आपको प्रोडक्ट 616 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 8 है, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर उस रेडियस इज 21 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर लिख के उसका फार्मूला लिखेंगे, और फार्मूला 2 पाई आर स्क्वायर है, तो 2 की जगह में 2, पाई की जगह में 22/7, और आर स्क्वायर की जगह में 21 इंटू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख के एक 7 को एक 21 के साथ कट करेंगे, 3 टाइम्स आप कट कर देंगे जैसा मैं आपको अभी करके बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद 2 इंटू 22 इंटू 21 इंटू 3 सबको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आप फाइंड करेंगे, आपको मिलेगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। और अभी इसी हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, तो
आप दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो इसके 2 πr² के साथ में 1 πr² एक फाइंड करके आप इसको लिख सकते हैं, या बाई टू करके *3 कर सकते हैं। इसी को दो मेथड है हमारे पास, मैं आपको करके बताता हूँ। यहाँ पे 2 πr² का आंसर है हमारा 2772। ओके, तो आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। 2 πr² is equal to 2772 centimeter square. Okay, you want to find 3 πr², so you can find separately, you can take the values and again you can multiply once this 2 πr² आपको पता है तो 1 πr² इसके साथ आप ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, 2772 को 2 से डिवाइड करके *3 करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है, सबसे सादा शॉर्टकट का मेथड है। और एक मेथड है 2 πr² के साथ 1 πr² आप ऐड कर दोगे। ठीक है, 1 πr² फाइंड करके इसके साथ ऐड कर दोगे तो आपको 3 πr² का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, एक दो मेथड हो गए। और तीसरा मेथड नॉर्मल मेथड है, 3 × 22/7 × 21 × 21 करके आप कर देंगे तो आपको आंसर इसका इजीली मिल जाएगा। समझ में आ गया? तो आपको कौन सा मेथड सही लगे वो मेथड आप कर लेना, तो इसका आंसर जो है आपको मिल जाएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, एग्जाम्पल 9, the hollow sphere in which the circus motorcyclist performs his stunts has a diameter of 7 centimeter. Find the area available to the motorcyclist of for riding. कितना राइड करता है उसका एरिया आपको फाइंड करना है। सो द डायमीटर ऑफ द स्फीयर इज 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ है इसलिए आप पहले रेडियस फाइंड कर लेंगे, बाई 2 करके आप फाइंड कर लेंगे। कभी कभी बाई 2 करने से अच्छा है कि हम जो है उसको ऐसे ही रख लें। तो आप कैसे फाइंड करेंगे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा इसमें आपको यहाँ पे करके। ठीक है, अभी स्फीयर का यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस इक्वल टू d/2 इक्वल टू 7/2 होगा। ये हम कौन सा एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल 9 कर रहे हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल 9 और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ओके इज 4 × 22/7 4 πr²। पहले कभी भी फार्मूला लिख लेना, फार्मूला लिखने के बहुत फ़ायदा होता है, फार्मूला में याद होता है। और रेडियस इसका है 7/2 × 7/2। तो अभी सिंपल वे में आप इस 4 के साथ इस 4 को कट कर दो, एक 7 के साथ एक 7 को कट कर दो, तो 22 × 7 जो है 154 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहीं पे अगर आप देखो इसको यहाँ पे ध्यान से, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है या क्या है वो आप चेक कर लेंगे। इसमें मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान रखना होगा एग्जाम में, थोड़ा गलती किया तो मार्क्स कट होने का चांसेस है। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि ये एक तो डेसिमल में अगर हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आप डायरेक्टली 7/2 यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये अपना दिमाग का बात है, हम प्रैक्टिस करके कैसे इजी मेथड को आइडेंटिफाई करते हैं और वो यूज़ कर लेते हैं। आंसर सेम होना चाहिए, ये खास बात है यहाँ पे, और कोई दूसरी बात नहीं है। कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल 10 अभी हम करेंगे। एग्जाम्पल 10, हेमी-स्फेरिकल डोम ऑफ ए बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter. Find the cost of painting it given. The cost of painting is ₹5 per 100 centimeter square. Okay, तो हेमीस्फेरिकल डोम आप समझ रहे हो, डोम का मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर हमने बहुत सारे देखा होगा। ठीक है, बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड। if the circumference of the base of the dome दिया हुआ है 17.6 मीटर। सर्कमफेरेंस से आप मतलब समझते हो, सर्कमफेरेंस ऑफ द डोम इज 17.6। ओके, सर्कमफेरेंस इज 17.6 सेंटीमीटर से क्या मतलब है, बेस का मतलब एक मान लो ये डोम है, हेमी स्फेरिकल डोम है, और नीचे इसका ऐसे बेस होगा। ठीक है, ये एक सर्कुलर शेप में होगा, इसका सर्कमफेरेंस दिया है। सर्कमफेरेंस यानी 2πr आपको दिया हुआ है।
तो 2πr को यूज करके आप r फाइंड कर लेंगे पहले, और r फाइंड करने के बाद में आप इसका कर्व्ड सरफेस फाइंड करोगे तो आपको कितना एरिया पे पेंट करना है ये आपको पता चल जाएगा, और इतना एरिया पे पेंट करना वो फाइंड करेंगे। फाइंड करने के बाद उसको 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 5 रुपीज़ है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो उसका आप पहले फाइंड कर लोगे, और उस कॉस्ट से हमको जो एरिया मिला है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो आपको फाइनल आंसर इसका मिल जाएगा। तो हमने सबसे पहले रेडियस फाइंड किया, वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 2.8 मीटर रेडियस हमने फाइंड किया, ठीक है। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द डोम 2πr स्क्वायर लेके हमने यहाँ पे इसका जो है वो 49.28 मीटर स्क्वायर इसका कर्व्ड सरफेस यहाँ पे फाइंड कर लिया है। फिर हमने कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का रेट देखा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए 5 रुपीज़ है, समझ में आ गया। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए देखो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 1 मीटर होता है, 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसलिए इस 5 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, तो 1 मीटर स्क्वायर का हमको कॉस्ट मिल गया पेंट करने का। तो अभी एरिया, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आपको फाइंड करना है, तो एरिया को जो है सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ 49.28 मीटर स्क्वायर के पेंट करने का हमें पता चल जाएगा 24,640 रुपीज़, ठीक है, राइट। अभी एक्सरसाइज 13.4 में आप देखोगे पाई का वैल्यू आपको 22/7 लेना है हर जगह पे। अगर आपको 3.414 लेने का बोला तो वो लेना है, नहीं तो 22/7 ही यूज करना है, नहीं बोला तो। सो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और 3 प्रॉब्लम्स हमारे पास है, इसका रेडियस दिया हुआ है। एक्चुअली ये 3 प्रॉब्लम इसलिए दिया है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से हो जाए, ठीक है। तो इसका ये सेकंड प्रॉब्लम हम सॉल्व कर लेते हैं, जिसका रेडियस 5.6 सेंटीमीटर है, और बाकी के 2 प्रॉब्लम आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। तो अभी हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे सेकेंड सम को, फर्स्ट का सेकेंड सम को आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। Find the surface area of the sphere of radius 5.6 centimeter, right? So first का second sum करेंगे, radius is 5.6 centimeter, surface area of sphere. Always you have to write the formula whenever you are solving the problem. So it is 4 pi r square. Okay. So 4 into 22/7 into 5.6 into 5.6, सो 5.6 कैंसिल होगा 0.8 टाइम, ठीक है। और इसको जो है अभी आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हो। 88 इंटू 5.6 इंटू 0.8 सॉल्व करके आप बता सकते हो। 5.6 इंटू 8 कर लो, 0.8 है, तो 48, 4 कैरी 44, 4.48, 4.48 इन दोनों का प्रोडक्ट है, इनटू आप 88 करो इसको, ठीक है। सो 64, 6, 32, 38, 3, 32 प्लस 3 35, हाँ। सो 4, 12, 4, 9,
394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। बाकी के दो सम आप ट्राई करोगे और प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर उस डायामीटर इज गिवन। अब ये डायामीटर दिया हुआ है, तो इन द सेम वे हम लोग जो है 3.5 मीटर उसका डायामीटर लेके सेकंड का थर्ड सम अभी हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सेकंड का थर्ड सम में हमें डायामीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर, ठीक है। तो रेडियस हो गया डायामीटर बाई 2, 3.5 बाई 2 मीटर। ओके, नाउ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर is 4 pi r square. Okay, so 4 into 22 by 7 into 3.5 by 2 into 3.5 by 2। तो इस 4 के साथ ये 2 into 2 डिनोमिनेटर कट हो गया और इस 7 के साथ एक 3.5 0.5 टाइम्स कट हो गया। तो 22 इंटू 3.5 इंटू 0.5 करेंगे तो 0.5 का मतलब हाफ होता है और 22 का हाफ लेना हमारे लिए इजी होगा। तो 22 का हाफ हो गया इंटू 3.5 हम करेंगे इजी वे में। कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो लास्ट डिजिट पहले लिख लेना, फिर नेक्स्ट डिजिट के साथ ऐड करके लिखना और वापस फर्स्ट डिजिट लिख लेना और कितना डेसिमल डिजिट है उतना काउंट करके लिख लेना। तो हमें मिल जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा करके हम डायमीटर को बाई 2 करके हम रेडियस बनाने के बाद में सब्स्टिट्यूट करके आंसर फाइंड कर लेंगे, ठीक है। बाकी के दो सम आप कर लेना।